भाई मैंने दुनिया में इससे ज़्यादा आलसी और बदतमीज़ औरत कोई नहीं देखा जितनी ये है। इसने 3 व्लॉग पहले से शोर मचा के रख रखा है। बताइए, गैस करिए कौन आ रहा है, गैस करिए कौन आ रहा है। दूसरों को इतनी एक्साइटमेंट देने वाली और खुद कितना क्या किया इसने। मतलब वो सुबह के आए हुए हैं, ये 2:30-3 बजे सोकर उठ कर आई और उन्होंने 5-6 बार कॉल कराया, तब जाके इसने नीचे आके दर्शन दिए हैं। ये बेशरम औरत। इसको है इतनी लोगों की कदर और आखिरकार वही किया ना। और झूठी तो इतनी है, इसने क्या झूठ बोला, क्या दिखाया, चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। इसने जानबूझकर झूठ बोला और इसने कमरे का नाम लिया। एक्चुअली इसको वो कमरा कराना ही नहीं था, क्योंकि कराना होता तो उसमें थोड़ा बहुत काम होता। लेकिन आज के व्लॉग में इसने जो दिखाया, और इससे पहले जब इस कमरे के बारे में दिखाया था, यानी कि 3-4 व्लॉग पहले, तब वो एज इट इज वैसा का वैसा ही काम पड़ा हुआ है। इसने पर्पसली जानबूझकर कमरे का नाम लिया, जिससे कि लोग जो है वो ये आंकड़े अंदाजे लगाएं कि मेरे ससुराल से कोई आ रहा है या बाजा खाला और सारा आ रहे, क्योंकि ये तो ऑब्वियस पता था कि बाजा खाला तो आने वाली ही हैं, क्योंकि अब तो वो आएंगी, छुट्टी पड़ जाएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो 4-6-8 महीने के बाद भी वो चक्कर ना लगाएं बीच में। और सबको ये भी पता था कि भाई ये बाजा खाला को ऊपर रखेगी नहीं। तो मैं अगर ये कहूँगी कि मैं कमरा तैयार करानी हूँ, तो सब जो है स्पेकुलेशन लगाएंगे कि भाई मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं तभी तो वो ऊपर रहेंगे। पर झूठी इतनी नंबर की एक औरत है, मुझे लगा फिर भी कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी इंसानियत बाकी है अभी भी, कि ये शायद फनी से ये कहे, चाहे भले कंटेंट के लिए सही, चाहे भले लोगों का मुंह बंद करने के लिए सही, ये उनसे ये कहे कि आप बाजी से बात कर लो, उनको मना लो, समझा लो, या इसने भी हो सकता है एफर्ट लिए हो ये कह कर के भाई आ जाओ, क्योंकि फिर वो आ नहीं पाएंगी, क्योंकि वो एक बार जाएगी तो वो साल भर से पहले आती नहीं है। तो ये सोच के अगर इन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट लिए होंगे तो वो जैसी लेडी है वो मान गई होंगी। तो मुझे भी ये लग रहा था, हालांकि 50-50% का मामला हो गया था, क्योंकि खाला आएंगी। और मुझे ये भी लग रहा था कि खाला को और सारा को हो सकता है ये अपने घर पर भी रखे, जस्ट फॉर कंटेंट। लेकिन आपने तो देख लिया सामान कहाँ रखा है, पूरा व्लॉग देख लिया। नीचे रहेंगे, सोएंगे, भसड़ सब कुछ नीचे मचाएंगे, लेकिन पूरा दिन कंटेंट क्रिएट करने के लिए ऊपर रखेगी, लेकिन सुलाएगी नहीं, क्योंकि अब दूसरे कमरे में तो बेड वगैरह है ही नहीं। अब यहाँ पर भी कालीन बिछाकर नहीं सो सकते, क्योंकि सोफे डाल लिए हैं और अपना कमरा इतना बड़ा कर लिया है। ये हो सकता है कि सारा को और पिज़्ज़ा को गद्दे डालकर ये ड्राइंग रूम में वहीं पर सुला ले। लेकिन इतने एक नंबर की झूठी और बहुत ही ज्यादा बेशरम है ये, इस व्लॉग ने आज इससे साबित कर दिया। भाई इसको रत्ती भर किसी की नहीं पड़ी है। इसके लिए तो वो कहावत फिट बैठती है, मस्त राम मस्ती में। ये मस्त हो रही है बिल्कुल, आग लगे बस्ती में। वो सुबह के आए हुए, मतलब वो, अब आप सोच कर देखो, वो सुबह के आए हुए हैं और उन्होंने कई बार कॉल कर ली, चालू अपी को, चालू अपी कहाँ हैं, चालू अपी कहाँ हैं। वो पिज़्ज़ा बार बार बोल, सॉरी वो सारा बार बार बोल रही है, लेकिन चालू अपी अपनी पूरी नींद लेकर आएंगी, क्योंकि अगर चालू अपी एक दिन थोड़ा पहले उठ जाएंगी तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा, और उस पहाड़ के नीचे चालू अपी दब नहीं जाएंगी, डार्क सर्कल आ जाएंगे। कितना ही छुपा लो, डार्क सर्कल तो अभी भी आ रहे हैं, डार्क सर्कल आ जाएंगे, भाभी जैसी स्किन हो जाएगी रात रात भर जाग कर, ब्यूटी में कमी आ जाएगी। तो ब्यूटी बची कहाँ है अब आपकी, फिल्टर हटाकर तो देखो। तो 2:30-3 बजे नीचे आके कह रही है तो फाइनली आप लोग आ ही गए। तो फाइनली तो उनको आना था जब तूने टिकट कराकर उनको बुलवाया है। तो व्लॉग की ओपनिंग लेते हुए, ओपनिंग भी नहीं ली, पहले कहते तो फ्रेंड्स जो लोग आ रहे थे वो फाइनली आ चुके हैं और अभी वो नीचे है, तो चलो हम उनसे नीचे मिलने जाते हैं। और भाई साहब ये बेशरम आदमी, ये तो दिन पे दिन ढसलता जा रहा है। मतलब पहले पिज्जा पे नजर रखता था, अब सारा के लिए भी टोक रहा है, सारा को भी कह रहा है सारा तो मोटी हो गई है। तू होता कौन है भाई बच्चियों के लिए कुछ भी कमेंट पास करने वाला? और कोई मोटी वोटी नहीं हुई है, वो बिल्कुल सही है, जैसी थी वैसी है। अब बच्चा थोड़ा सा एज बढ़ेगा तो डेफिनेटली उनके फेस पे थोड़े बहुत तो चेंजेस आते हैं। मुझे वो कहीं से भी मोटी नहीं लग रही थी, बल्कि अच्छी लग रही थी, पहले की तरह से लग रही थी। पहले जो थोड़ी और कम एज की थी, अब 4-8 महीने में आई है, 8-9 महीने में आई है, तो 8 महीने में तो काफ़ी जो है चीज़ें चेंज हो जाती है, जो है फेस और ये जो है वो भी चीज़ें, थोड़ा तो बदलाव आता ही है। और टिंग टिंग करके लिख रही है, जैसे लोगों को पता ना है कि ये भाई इनकी नाजा खाला है, ये इनके गुड्डू खालू। और गुड्डू खालू से याद आया, जब मौका आएगा ना तब बोलूंगी कि गुड्डू खालू से मुझे क्या याद आया। अब धीरे धीरे इससे एज जो है बढ़ती है, घटती तो है नहीं भाई। अब पिज़्ज़ा 20 साल की हो गई है, तो कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 17-18 साल की तो हो गई होगी ना फारा भी। तो मैच्योरिटी आती है फेस पर एक तरीके से। लेकिन तू बहुत लड़कियों को देखता है भाई, क्या जरूरत है तेरे को ये सब बोलने की? अपनी बीवी को बोला कर,
जो दिन पे दिन नहीं, वो मुझे ऐसा लगता है दिन में 2 बार वो हेल्दी हो जाती होगी। जब तक खाला ने लल्लो चप्पो करी अपनी भांजी को, तब तक फनी जो है फोन लेकर खड़ा रहा। फिर चालू ने फोन ले लिया कि जाओ अब तुम हाथ मिलाओ। वाओ, ये है असली और नकली जो इंसान की जो इमोशंस होते हैं ना, उनकी बात। असली जो होते हैं ना, वो इस चीज के मोहताज नहीं होते हैं, वो कैमरा नहीं उठाते। वो पहले जब आपको 7-8 महीने में किसी को देख रहे हो, आपके घर कोई आया है मेहमान, तो पहले आप उनसे मिलते हो, इंतजार नहीं करते कि पहला बंदा फ्री होगा, गले लगेगा, लल्लो पुच्चो होगी, उसके बाद वो कैमरा उठाएगा, फिर मैं हाथ मिलाऊंगा, फिर मैं जो है उनसे दुआ सलाम करूंगा। कितने फेक लोग हैं यार, कितने फेक है। अरे किसी ने कहा है कि नहीं तुम्हें एंट्री के टाइम पे भी जो तुम्हें वो शूट करना है? अरे डायरेक्ट दिखा दो, मिल लो, सलाम दुआ कर लो, गले लग लो, उसके बाद आप बता दो। और जैसे ही सारा के पापा से मिलकर बैठता है और सारा से कहता है बढ़िया, तो उसने कहा, बच्ची ने कहा हाँ ठीक है बढ़िया। सारा मोटी हो गई है, अपनी बीवी को कहा कर दिन भर कम से कम उस पर थोड़ा तो असर होगा। और वो बेचारी बच्ची कह रही है मैं मोटी हो गई क्या? उसको फिर टेंशन हो गई। मुझे लगता है कि वो पिज्जा जैसी नहीं है, वो बिल्कुल अलग मिजाज की है। क्योंकि अगर उसको कोई ये कहेगा कि तुम मोटी हो गई हो, तो वो फिर इस बात के लिए टेंशन लेगी और अपने लिए काम करेगी, उस पर वर्क करेगी। और वो कह रही थी नहीं चेहरा थोड़ा भरा भरा सा हो गया है, चलो अपी अम्मी तो इस पे भी हमें टोकती है। तो बिल्कुल सही टोकती हैं। बेटी खाला ने जो गलती की है ना, वो नाजा खाला गलती नहीं करती हैं। उनको पता है कि आपको हेल्दी रहने के लिए किस हिसाब से कैसे मेंटेन करना है। एग्जैक्टली जैसे सारा यहाँ से पहले गई थी, बिल्कुल वैसे लग रही है मुझे। और नाजा खाला जैसे यहाँ से गई थी, बिल्कुल वैसे ही लग रही है, ना बिल्कुल कम लग रही हैं, ना बिल्कुल ज़्यादा लग रही हैं। और भाई इस बीच में चालू ने क्या हाल बना लिया, पिज़्ज़ा ने क्या हाल बना लिया, इनकी अम्मी ने क्या हाल बना लिया, वो देख लो जरा कितना फ़र्क आ गया 8-9 महीने में। पिज़्ज़ा तुम मिल चुकी हो सुबह? तो कह रही है हाँ चालू अपने मैं 9 बजे जब जा रही थी ना, तब ये आ रहे थे। तो मतलब वो 9 बजे जब अंदर आई है, तो ये 9 बजे उनकी जो है ट्रेन आ चुकी है और वो घर पर आ चुके हैं। और चालू ने ड्राइवर नहीं भेजा, रिसीव करने के लिए नहीं भेजा, कैमरा नहीं भेजा, कैमरा मैन नहीं भेजा। और ले मतलब इतनी शिद्दत से बुला रही थी उनको अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए, टिकट भेज दिया। और भाई वो उतना भरी एहसान है। एक ज़माना हुआ करता था, टिकट भी भेजती थी, लेने भी जाती थी, छोड़ने भी जाती थी, व्लॉग भी शूट करती थी। खुद नहीं जा सकती तो अपने नल्ले पति को भेज सकती थी, पर नल्ला पति तो भाई तुझसे ज़्यादा आलसी हो रहा है, वो तो वैसे भी कोई काम नहीं करता। तो वो जो एडिटर रख रखा है उसको भेज सकती थी, और उसको भी छोड़ो तो ड्राइवर को तो भेज सकती थी ना। ये लोग खुद ही आ जाते हैं, पिछली बार भी ये खुद ही आ गए थे। मेरी सुबह चालू अपी ये इतनी नींद में थी, बस ऐसी बैठी हुई थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। मतलब कह रही अरे नहीं चालू अभी मेरे पेट में दर्द हो रहा था। इसको कुछ ज्यादा ही हेल्थ इशू नहीं होने लगे, पेट में दर्द, वॉमिट, और कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और रहो भाई अपनी चालू अपी के इन्फ्लुएंस में, तो यही हाल होगा। एक वो दूसरा लड़का है, वो अच्छे से ग्रूमिंग कर रहा है, और एक तुम हो जो तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। क्यों दर्द हो रहा था? अब सही है? हाँ अब सही है चालू अपनी, अब सही है। तुमने तो बाजा खाला पहली बार देखा होगा ना पिज्जा कोई ड्रेस में इस तरह से? हाँ बहुत अच्छी लग रही है। तो पिज्जा कहती है नहीं बीच में भी देखा था। तब तुम बीच में कहाँ आई थी जब ये वहाँ पे कोचिंग जाने लगी थी? पूरे 9th मंथ बोल रही है। मतलब जब तुझे कंसीव हुआ था और 4-5 दिन हुए थे, और तूने ये कहा था कि भाई मेरे को जो है शायद अब दिन चढ़ रहे हैं, यानी कि दिन चढ़ने का मतलब आप समझ जाइए कि जब आपके पीरियड डिले होते हैं, तो उस दौरान इनको ये पहले से ही पता था। मतलब आप समझ लीजिए कि ये IVF है, क्योंकि उसका सारे प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप मालूम होता है कि कब क्या कैसे होने वाला है, कब चेकअप करना है। उस दौरान खाला आई थी, और खाला जब चली गई थी तो 3-4 दिन बाद इसने चेक करके फिर उनको ये बताया था कि हाँ ये गुड न्यूज़ है। तो उस दौरान आई थी, तो समझ लीजिए वो शुरुआत के दिन में आई थी जब से ये शुरू हुआ है। उसको 9th मंथ कह रही है, तो फिर तो डिलीवरी हो जानी चाहिए थी। 8 महीने बाद आई है, 8 महीने। जब 9 महीना बोला था तो बाजा खाला ने उंगली उठा के दिखाया कि नहीं गलत बोल रही है। जब भी फ्लो में ये भी बता दी, जब उस दिन आई थी, जब गई थी, तब मैंने चेक किया था, तब खाला ने बता दिया कि हाँ तुम्हारे शुरुआती दिन थे। जिस तरह से खिलखिला के बाजा खाला के साथ बातें हो रही है, कभी इतनी खिलखिला के कभी तुमने इनको बेटी खाला के साथ फ्रैंक होते हुए देखा है? नहीं, बेटी खाला नौकरानी है और नाजा खाला सहेली हैं, हम राज हैं। जब हम गए थे फिर तुम कह रहे थे कि कल परसों बताएंगे चेक करके, तो समझ गए शुरुआत के दिन थे, इसको पता था कि आप कंसीव हो जाएगा, फिर हम टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम फिर कॉल पे बताएंगे। तो बाजा खाला इसीलिए कह रही है जब खुशखबरी मिली थी और अब खुशखबरी मिली है, यानी कि अब हो सकता है कि भाई डेट भी दे दी हो इसको डिलीवरी की, इसलिए बाजा खाला को बुलाया गया हो, मे भी शायद, क्योंकि इनके यहाँ तो 8वें महीने में बच्चे हो जाते हैं, भाभी का हो गया था और इसके हिसाब से भी इसका 8वां महीना चल रहा है। बाहर तो इतना शर्मा रही थी तुम इसके सामने। और इस लड़की को, मैं पिज्जा की बात कर रही हूँ, इसको कुछ मुझे लग रहा है मेंटली कुछ है प्रॉब्लम इसको। जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना थोड़ा सा, जिनका माइंड डाइवर्टेड, डिस्टर्ब नहीं कह सकते, डाइवर्टेड कहते हैं, वो किसी ना किसी चीज में बिजी होते हैं। या तो वो पैर हिलाएंगे,
या वो हाथ पैर हिलाएंगे या कुछ भी चीज़ें हिलाएंगे, ये खड़ी खड़ी ऐसे एक पैर से दूसरे पैर से, एक पैर से दूसरे पैर से हिल रही है लगातार। जितनी देर में चालू अपी ने वो बातें फिनिश की है उतनी देर ये लगातार कंटिन्यूअसली हिल रही है, जो कि एक गुड साइन नहीं है बिल्कुल भी। चालू अपी रिजापी लग ही नहीं रही है कि बिल्कुल रिजापी हैं, क्योंकि रिजापी पहले से मैच्योर हो गई हैं, अपनी स्किन पर ध्यान दे रही हैं, अपने बालों पर, कपड़ों पर ध्यान दे रही हैं। कपड़े पहनने का तरीका हो गया, पहले जो है वो झोला छाप कपड़े पहना करती थी, अब थोड़ा सा कम से कम उस हिसाब से पहनने लगी जैसे 20 साल की लड़की को पहनने चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा जो चेंजेस आ रहा है वही चेंजेस जो है वो सारा बताती हुई नजर आ रही है। और उसको एक्चुअली बिलीव नहीं हो रहा, जो काम उसको 15, 16, 17 साल की उम्र में करना चाहिए था वो उसने 20 साल की उम्र में आके किया। हाँ, बिल्कुल अलग लग रही थी चालू अपी, देखो रिजापी। हाँ, तो जब आप अलग कपड़े पहनूंगी तो अलग ही तो लगूंगी। अलग तो तुम अब भी नहीं हो, तुम अभी भी बुद्धू की बुद्धू ही और डम लगती हो मुझे, और भी ज्यादा, जैसे दिन पे दिन और ज्यादा डम्प होती जा रही हो। कहती है पहनना चाहिए शालू अपी, अब वो सारा छोटी होकर अकल दे रही है कि पहनना चाहिए तो अच्छा लगता है ऐसे कपड़ों में। हाँ, तो पहनती तो हूँ चालू अपी, हम आपने दिया है तो वो तो मेरे हैं ना, तुम अपने लिए खरीद कर लेकर आओ। तो तुम्हें समझ में आ गया कि जितने भी पुराने कपड़े थे वो चालू अपी ने रख रखे थे, अब चालू अपी को कुछ आता जाता तो है नहीं, तो वो सब उठा के सारा को, सॉरी, पिज़्ज़ा को दे दिए हैं। तो कह रही है अभी तो है ना, और खरीद लेंगे। भाई इतनी ही हैसियत है इस लड़की की इस घर में। इसकी मम्मी की भी यही है कि पुराने सूट पहनो, घर के काम करो और बस घर में पड़े रहो, दिन भर काम करो, रात में भी इनको कंटेंट क्रिएट करने के लिए दो, आराम करने ना दो। चलो भाई, आज तो तुम्हारे लिए भोपाल से बहुत अच्छी चीजें, बहुत सारी चीजें आई हैं, और इन बहुत सारी चीजों को पता नहीं क्या समझते हैं ये। बाजा खाला के साथ आते के साथ ही लग गई है भाई किचन में। आते के साथ ही फनी के लिए और चालू के लिए उन्होंने टमाटर की चटनी बना दी है जैसी उनको पसंद है उनके हाथ की। और तो देखो, खाने के लिए बहन आई है घर में, वैसे चिकन मटन बनता रहता है, लेकिन बहनों ही आए हैं। तब सितारा बेगम को एक बार भी ये नहीं हुआ कि मैं उनके लिए चिकन मटन मंगा लूं, इतनी दूर से मेहमान आए हुए, इतना लंबा सफर करके दाल चावल बना के रखा लिया, और जबकि आज रोटी भी नहीं है, और वो कह रही हैं, और वो डायबिटिक पेशेंट है, और डायबिटिक पेशेंट को चावल मना किए जाते हैं, और उसके बावजूद भी। और ये जो दूसरी बहन है ये भी पूरा बदला ले लेती है। क्यों? क्योंकि ये अंदर ही अंदर किलसती है, क्योंकि इसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है, प्यार ज्यादा दिया जाता है, छूट ज्यादा दी जाती है, सामान ज्यादा दिया जाता है, और नौकरों की तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। तो जब उसको पता है कि मेरी बहन को डायबिटीज है और वो रोटी खाती है, तो रोटी भी डाली जा सकती थी, जो कि आप मिर्चों के साथ खा लो, जो वो मिर्च तल कर लेकर आई है। तो कहती नहीं, यहाँ दाल चावल ही बने हैं, सिर्फ दाल चावल ही खा लो। तो अब ये महारानी और महाराज जो उतर कर आए, नहीं एक्चुअली महारानी और उसका गुलाम जब उतर कर आए हैं ना ऊपर से, तो उन्होंने फरमाइश की हमारे लिए चाय पेश की जाए, क्योंकि वहां से बन आए हैं, और जिसको ये शीरमाल कहते हैं, शीरमाल नहीं होता एक्चुअली, वो बनी होते हैं, मीठे बन होते हैं, रोटी की तरह से, या डबल रोटी भी कह सकते हो। वो चाय में डुबो कर खानी है। तो कह रहा है हमारे लिए दूध की चाय बनाना, ऐसे मत बनाना वैसी वाली जो तुम मसाले वाली काढ़ा वाली चाय पीते हो। और उस काढ़े चाय पे कितनी देर कंटेंट खींचा चालू अपी ने। कंटेंट नाम की चीज बची नहीं है, तो चलो जो चीज मिल रही है उसी पे खींच लेते हैं। ये मोदाहा का है ना, तो हमें पता है कि ये गाढ़ी चाय पिएगा दूध की, हमें भी नहीं अच्छी लगती, हमें भी वो गाढ़ी वाली चाय अच्छी लगती है। ताना मार रहा है इनको, फ्री फोकट का खाने को मिल रहा है इस बंदे को, और फिर भी देखो जरा इसका नखरे तो देखो, 7वें आसमान पे है। कहता है कि नहीं, वो जो ये दूध वाली चाय पीते हैं कि 90% उसमें पानी होता है, 10% उसमें चाय दूध डाला जाता है, ऐसी चाय होती है इनकी। तो भैया भैंसे और बांध ले तू अपने, अब तो तूने बड़ा फ्लैट कर लिया है, एक में तू भैंसे ला के बांध ले, वहीं गोबर वोबर सब उठा के रखना, और उसका दूध अपना खूब चाय बना बना के पीना उसमें। तुझे गांव वाला फील भी आएगा कि हाँ तू अपने गांव में है। एक बार बकरा लाया था ना, उस पर बवाल हुआ था, अब भैंस ले आ, फिर देख सोसाइटी वाले तेरे को कैसे सोसाइटी से बाहर निकालते हैं। पर अगर दूध पीना है तो देखो भाई, गाय भैंस तो बांधनी पड़ेगी, तो ले आ भाई, तू ले आ। और भाई साहब, बाजा खाला की हंसी सुन के तो मेरे कानों में से धुएं निकल आए। मैंने कहा अरे रे, जैसे तैसे करके तो मैडम का थोड़ा सा शांत हुआ है लाफ्टर अटैक, लेकिन ये जबरदस्ती का, और वो भी बेवजह में ऐसे चीख चीख कर हंसना। बेटी खाला ने एक्सप्लेनेशन दिया इस चीज के लिए, जो चाय पे विवाद चल रहा था, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, वो तो हम डाइट की वजह से पीते हैं। तो कहते हैं अच्छा, तुम्हारी डाइट बड़ी अच्छी है, वैसे तुम मीठा खूब दबा के खाओ, आम खूब दबा के खाओ, लेकिन चाय में तुम्हें डाइट करनी है। तो तब जाके चालू कहती है फनी कितने खराब हो तुम। सही तो कह रहा है, तुम बोलने कहाँ देती हो उसको, वो कई बार जो ना फ्लो में सही बोल जाता है। चलो फिर बोलने दिया करो, कभी कभी तो उसको अंदर से निकालने दो। बेटी खाला तुम भी तो पी लेती हो ना वो पाव वाली चाय में इनकी समझ लो, जो गाढ़ी चाय समझो तो वो पाव से खाने के लिए, और जो नॉर्मल पीनी हो तो वो पतली चाय है। ये इनका
एक रेशो है। अरे भाई किसने कहा है दूध में पत्ती लगा के पीने के लिए? वैसे भी अगर जिनको पीसीओडी है, जिनको ये प्रॉब्लम होती है, तो वो दूध वाली चाय को डॉक्टर अवॉइड ही करने के लिए कहता है। तो या तो ये चोचलेबाजी मत करो या डाइट का नाम मत लो। कहती है हम 2-3 बार चाय पीते हैं, अगर बार बार दूध की पियेंगे तो फिर वो नुकसान देगी, तो इसलिए हम पतली वाली चाय बनाकर पीते हैं। पीनी जरूर है तेरे को 3 बार है। यहाँ पर दिन के खाने की तैयारी हो रही है, और यहाँ दिन के खाने की तैयारी हो रही है, और ये महारानी उतर कर आई है चाय बनवाने के लिए। तो भाई ये पहले चाय पिएगी, उसके बाद फिर खाना खाएगी तुरंत ही। और जिनको भूख लग रही है, जो पहले सुबह के आए पड़े हैं, जिनका खाने का टाइम हो गया, तो महारानी की वजह से वो डिले होगा। तो मेरी बेटी खाला जो है वो समझ में आ रहा है, उनका दिखाई दे रहा है, जो कि वो सैलेड काट रही हैं। क्या बनाया है? दाल चावल। तो वहीं जो है बाजा खाला ने भी पूछा दाल चावल के साथ सब्जी क्या बनाई है, क्योंकि दाल चावल के साथ सब्जी तो चलती है, एक सब्जी वब्जी कुछ नहीं है, रोटी सब्जी कुछ नहीं है, बस दाल चावल ही बने हैं। भोपाल के शीरमाल। भाई ये शीरमाल नहीं है, भाई तुम कौन सी दुनिया में जीते हो? ये ब्रेड है, ये बन है, इनको पाव कहते हैं। ये मीठे बन होते हैं जो ब्रेड रोटी की तरह से होते हैं, डबल रोटी भी बोलते हैं। शीरमाल तुमने सुना ही नहीं है, क्यों नाश कर रहे हो चीजों का, गलत चीजों को बोलते हो। यहाँ पाव चलते हैं, यहाँ ऐसे चलते हैं। अब बाजा खाला कह रही है हाँ यहाँ के वहाँ का टेस्ट भी थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ का आटा अलग होता है, वहाँ का पानी अलग होता है। वहाँ से आटा पानी लाओ और खुद बना लो। छोटी छोटी सी चीज को इतना बड़ा करके बताएंगे भाई, जब पता नहीं क्या है। तो बाजा खाला कहती है स्पेशल चाय हो और पाव हो। तो कहता मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे चल रहा हूँ। तो बाजा खाला ने भी जवाब दे दिया तो फिर तुम्हारी जिम विम सब कहाँ जाएगी जब तुम ये सारी गाढ़ी चाय और ये सब ब्रेड और ये सब कुछ खाओगे? तो ऑब्वियस है। और इतनी देर में ये सब चोचलेबाजी यहाँ पर हो रही थी। माता जी ऊपर चली गई है पापा जी के पास, और वहाँ जाके सो गई है भाई, एक नींद वहाँ पर भी ली आई है। आ गई अम्मी, न्यूज देख रहे थे पापा के साथ, न्यूज देख रहे थे। अच्छा आपका टाइम जो है ना, खालू का टाइम आपसे अच्छे से कटता है, वरना खालू अकेले बोर हो जाते हैं। तुम औरतें कचर पचर सारी खुद ही हंस रही हो, खुद ही सब कुछ बातें कर रहे हो, उनको इन्वॉल्व नहीं करे तो भाई वो तो बोर होंगे ही, क्योंकि उनको आदत है लोगों में बैठने की, औरतों में बैठने की आदत नहीं है उनको। अपने पति की तरह से समझ रखा है क्या? अपना कंटेंट शूट करने के लिए कह रही बताओ न्यूज में क्या देख कर आए हो? कह रही पूरी बताएंगे, बाद में बताएंगे। कहती अम्मी अब देखो पूरी न्यूज सुनकर आई हैं और अब पूरी न्यूज बताएंगी हमें। खालू का टाइम पास बस अम्मी के साथ ही होता है, वरना खालू बोर हो जाते हैं। अरे सुबह सुबह बता के तो गए हैं बेटा बहुत सारी बातें, मतलब जब वो आ गई हैं पता नहीं कुछ दिखाया है, चाहे नाश्ता पानी कुछ कराया है नहीं कराया है, उनसे 2-4 बातें करके फिर जो है अब पापा के पास चली गई, और तब से अब आई है, और बेटी भी अब आई है। कितना कामकाजी बन रहा है, ओए होए होए होए, कितना कामकाजी बनकर दिखा रहा है कि वहां पे जमीन पर बैठा हुआ चाय पी रहा है आलती पालती लगा के, और वो जो ब्रेड है वो खा रहा है चाय में डुबो के, रस डुबो के खा रहा है, और फोन रख रखा है जिसपे वीडियो अपलोड हो रही है। बेचारे ने ये तो एडिट करी होगी, काम चोर कहीं का, लेकिन वहां रख के ऐसे दिखा रहा है कि जैसे ये काम कर रहा है। हद हो गई भाई। खाला देखो अम्मी क्या कह रही हैं। अच्छा ये सब बिना कैमरे के हो गया था भाई। हुआ क्या था? हुआ ये था कि जब ये फनी जो खा रहा है बैठ के वो ब्रेड, और ये जो मीठे ब्रेड है और जो टोस्ट हैं, वो कहती ये कहाँ से आए? इसने कहा खाला लाई हैं। तो वो कहते अरे खाला ने हमें नहीं दिए निकाल के, और तुम्हारे लिए लेकर आई हैं, तब जब तुम आई हो तभी अपना पिटारा खोल ली है। बुला के खाला को सुनाया जा रहा है। वाह भाई भालू अपी वाह, कंटेंट के लिए वाह, जय हो तुम्हारी। हमने कहा बाजा अपना पिटारा खोल लो, कि बार बार ये कहते चालू अपी कब आएगी, चालू अपी कब आएगी, सारा बार बार पूछ रही थी। अब जिसके लिए लाए हैं उसी को तो देंगे जिसके लिए लाए हैं उसी को तो खिला रहे हैं ये बाजा खाला है भाई, इसलिए हंसने के लिए जबरदस्ती का हंसने के लिए बुलाया इसने, क्योंकि इसको कंटेंट की भारी कमी जो हो रही थी, एक्चुअली उसमें लाफ्टर अटैक की कमी हो रही थी। मम्मी की तो आदत है भाई खाने की, वो तो सबका हिस्सा खा जाती हैं, वो एकदम से घप से करके खा जाती हैं। और अगर वो सारी ब्रेड जो भी वो लेकर आई हैं, बन टोस्ट जो भी कुछ उसको बोलते हैं, वो सारी की सारी खा जाती तो फनी को क्या मिलता, इसलिए नहीं निकाला बाजा खाला ने। अम्मी की आदत को बहुत अच्छे से वाकिफ है। तो अब अपनी माँ से पूछती है आपने क्या खाया, आपके लिए क्या लाया? तली मिर्ची लाई हूँ मैं अम्मी के लिए, मैंने दे दी है उनको, सुबह ही तली मिर्ची लेकर आई हूँ बना के। यार हमने सोचा कि कुछ खीरे वीरे निकाल के लाई हो, अब इनको खीरे भी चाहिए। भाई खीरे तो तुम्हें मोदाहा के पसंद है, अब तुम्हें भोपाल के खीरे भी चाहिए, बस तुम्हें मुंबई का कुछ नहीं पसंद है, और फिर भी मुंबई में रहते हो तो चले जाओ ना भोपाल, वापस चले जाओ। खीरे निकाल के छील के हमें खिला दिए। तो कह रही खीरे तो तुम वहाँ पे ट्रेन में बैठ के भी काट के खा रही थी। भाई तुम्हारी तरह से बेसहूरी नहीं है वो सहूरदार औरत है और सब चीज़ें लेकर चलती है। तुम्हारी भाभी की तरह से उसकी थोड़ी सी आदत अलग है, और होना भी चाहिए एक गृहिणी को। आप ट्रेन में 1-1.5 दिन का सफ़र कर रहे हो तो आपके पास इतनी बेसिक चीज़ें तो होनी चाहिए। आप नींबू रख लो, आप जो है
कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आपको ज़रूरत हो जाती है नींबू पानी पीने की, तो इसलिए नींबू, नमक, थोड़ी सी चीनी, आप नाइफ, ऐसी चीज़ें आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। कुछ फ्रूट्स ले लिया, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप जो है 1-2-4 घंटे रख सकते हो खाने पीने की, तो वो अपने साथ बनाकर घर से ले आए, क्यों बाहर का लेकर खाना। हम ट्रेन में सलाद काट रही थी ना, हमने फनी को दिखाया, फनी कह रहे इतना टिप टॉप होना चाहिए, तो फनी ने ये नहीं कहा कि तू भी कुछ सीख ले अपनी खाला से। अब खालू बोले, अब जो बोले हैं ना भाई साहब, मैंने इतना अभी कभी खालू को बोलते हुए नहीं देखे थे। चालू अपने साथ छोटी सी किचन लेके चलती है ये, तो खाला ने भी भाई झिक्के कह दिया जवाब देकर कि हाँ मैं सारी चीज़ें लेकर चलती हूँ, तभी तो तुमको सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती है, खाने के टाइम पे तो सब चीज़ें मिल जाती है ना, वो भी मेरी वजह से। अब खाना पीना खिला पिला के, खा पी के, और सबको लेकर, और बड़ा सा सूटकेस जो ये सामान इसके लिए लेकर आएगी, क्योंकि कुछ सामान इसने पैसे देकर खरीदवाया है और कुछ वो अपनी तरफ से लाई है, जो भी वो बता रही है, मुझे नहीं पता, जो ये बता रही है अपने व्लॉग में। अब वो बड़ा सा सूटकेस लेकर ऊपर चला जाए, अपने कपड़े नहीं, अपने खुद का रहना सहना नहीं, अपना कोई सामान नहीं, सिर्फ वो सामान जो चालू अपी का था, जो कि ऊपर जाकर खुलेगा। और चलो भाई चलो ऊपर चलते हैं 7th फ्लोर पे। देखो खाला बिल्ली। हाँ, खाला ने कभी बिल्ली नहीं देखी भाई, दिखा तू दिखा। तो सारा ने कहा बिल्ली से डर लगता है, तो कहती है हाँ, और तू इतनी बड़ी बूढ़ी होकर जो भाग रही थी उससे, जैसे बिल्ली काट लेगी बेचारी, वो बेचारी बिल्ली जो है रोज तुम्हारे पास रहती है, तो रोज खाने पीने को देती हो, कैसे उठ के भागी एकदम से चेयर से, जैसे बिल्ली ना हो, कहीं शेर हो गया भाई, पंजा मार देगा, खा जाएगा इसको। अब घर में जब एंट्री होती है तो भाई खालू, खाला और उनकी बेटी ने जो भर भर के तारीफ की है, वही तो सुनना था चालू को, वही तो सुना था। चालू अपी ये तो किसी होटल से कम नहीं है, ऐसे लग रहा है किसी होटल में आ गए हैं। और नीचे से अपनी पसंद का जो भी सामान खाला लेकर आई थी, यानी कि रस जो होते हैं वो, मतलब जो टॉस ये कहते हैं खाने के लिए, बन जो भी वो लेकर आई थी, और खारे और पता नहीं क्या क्या, वो सब पन्नी में ढोकर सब ऊपर ले आई है भाई, वहीं खाएगी चटर पटर। और ये जितना भी चटर पटर है ना, ये सब ये खुद अकेली खाएगी, नीचे वालों को नहीं देगी। जब उसने कहा कि शालू अपी ये तो कितना अच्छा लग रहा है, तो अम्मी पीछे से बोलेगी अभी इतना अच्छा घर बना है तो यहाँ से नीचे कौन जाएगा। तो खाला ने भी हाँ में हाँ मिला दी, हाँ 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 हाँ, लेकिन अम्मी टेंशन मत लो, रात को सोने के लिए वो नीचे ही आएंगे, सारे दिन तो ये अपना कंटेंट क्रिएट कराने के लिए यहाँ पड़ी रहेगी। और मैंने क्या कहा था कि बाजा खाला और वो अगर आएंगी और सारे दिन उनको अपने पास रखेगी, तो उसकी वजह से अम्मी भी ऊपर ही पड़ी रहेंगी नीचे का काम निपटाने के लिए। तो खाला है, जब वो अपना काम निपटाएगी बेटी खाला, तो वो ऊपर आ जाएगी, अदरवाइज अम्मी तो है ही वहाँ पर। अम्मी सारे दिन अपनी बाजा खाला के साथ, और सारे दिन इसका कंटेंट शूट होता रहेगा। जो नीचे चौकड़ी जमती थी, अब वो इसके घर में चौकड़ी जमेगी। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। झूमर देखो, अब पिज्जा को भी ये है कि भाई एक एक चीज दिखाएगी, क्योंकि पिज्जा ने तो उसको अपना घर समझ के बहुत चीज़ों में जो है कंट्रीब्यूट किया है, बताया है, राय मशवरे दिए हैं। झूमर देखो, लाइट देखो, ये कॉम्बिनेशन देखो, वो कॉम्बिनेशन देखो, सारा देखो मैं लेकर आती हूँ चालू पे के लिए सामान खरीद के, चालू पे मुझसे सामान मंगवाती हैं। तो वो भी अपना सब कुछ बताने लगी कि देखो तुम भले ही दूर रहती हो, भले ही तुम्हें प्यार करती हो, लेकिन चीजें तो मैं करती हूँ इनके लिए। लेकिन बेवकूफ लड़की, ये सोच के तू करती है तब तेरे लिए ये उतना नहीं करती, और वो नहीं करती, दूर रहती है तब तुझसे ज्यादा उसके लिए करती है, फिर चाहे प्यार मोहब्बत हो या फिर कुछ करना हो। अब लगा है कितना बड़ा बड़ा घर, चालू अपी ये तो लग ही नहीं रहा है कि ये वही फ्लैट है। भाई कितनी तारीफ, कितनी देर कंटेंट खींचोगे इस चीज पे, एक ही घर को कितने लोगों से तारीफ सुनवाओगी। अम्मी ने भी ताना मार दिया कि यहीं रख ले इन्हें, गुड्डू को यहाँ पे लेटने में आराम भी रहेगा सोफे पे। भाई सोफा तो नीचे भी था, कोई बात नहीं, कहीं भी लेट जाए, इन्हीं का घर है। चालू अपी अपना दिल बड़ा रख और अपना बेडरूम दे, उस बेड में बेड डालने दे, उसमें बेड डलवाते थी और यहाँ रखती ना खाला को इस बार। लेकिन ये झूठी औरत ने जानबूझकर झूठ बोला। इसने कमरे का नाम लिया कि हम कमरा तैयार करवा रहे हैं और ये कमरा तैयार हो जाएगा, तो तभी तो लोगों ने आंकड़े लगाए कि कमरा तैयार करवा रही है, तो डेफिनेटली बाजा खाला और सारा तो ऊपर रहने से रहे। इसका मतलब कौन आ रहा है, इसके ससुराल वाले आ रहे हैं। बहुत ज्यादा चालाकी से क्लिक बेटिंग ऐसी करती है और उल्लू बनाती है औरतों को, उन औरतों को जो इसको दिन रात देखती रहती है बैठकर, वही बेवकूफ बनती है। हम जैसे तो बेवकूफ नहीं बनते। और मेरी ऑडियंस बहुत समझदार है, उन्हें भी पता है कि ये कितना क्लिक बेटिंग करती है। मम्मी कहती है अभी रहना एक आध दिन यहाँ पे हैं, तो पिज्जा कहती है अरे उन्होंने तो बोला है कल जा रहे हैं वो। तो चालू अपी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चालू अपी को चाहिए बाजा खाला और सारा, उनको खालू से कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे भी कोई काम काजी इतना फ्री नहीं बैठा रहता जो भाई तेरे पति की तरह से जो काम धाम छोड़ के यहीं पड़ा रहेगा। तो वो जाने जाने की बातें कर रहे हैं और पिज्जा को लग रहा है किचन तो देखो, किचन तो देखो, पहले मैं किचन दिखाऊंगी। हद हो गई भाई, ये वाकई में जो है ना
जो पिज्जा है अब पिज्जा नहीं रही है, ये चालू 2.0 हो गई है। राजा खाला ने भी अम्मी से सीख रखा है। अल्लाह शालू इतनी बड़ी किचन, शालू अपी ऐसी किचन तो हम जो है ना फिल्मों में देखते थे, बड़ी बड़ी किचन रॉयल टाइप की लग रही है। सब अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, ये वॉल अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। तो पिज्जा बची हुई जो चीजें जो ये नोटिस नहीं कर रहे हैं उनको भी दिखा रही है। ये देखो शटर को इसको ऊपर कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, इसमें हमने जो है माइक्रोवेव रखा है, ये रखा है। हमने सोचा खाला अब एक बार ही बनवा रहे हैं, एक बार में ही अच्छा सा बनवा देते हैं। चलो अभी लग ही नहीं रहा ये पहले वाला फ्लैट है। खालू पता नहीं क्या धीरे धीरे से बोल रहे हैं, रुक रुक कर बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि खालू क्या बोलना चाह रहे हैं, सबको अपनी अपनी पड़ी है, सब कावड़े भावड़ों की तरह से बोल रहे हैं। एक एक चीज शालू अपी छोटी छोटी बहुत अच्छी लग रही है। दादा ये देखो मिरर के ऊपर ये जो डिस्को लाइट है ना, ये हम लेकर आए थे, हमने फनी भाई को दिखाया था, फनी भाई ने कहा था कि ये डिस्को लाइट है, ये ले लो। अल्लाह शालू कमरा कितना बड़ा हो गया। सही तो अम्मी बोल रही है, जो कोई ऐसे घर में रहेगा तो वो नीचे कैसे जाएगा फिर। तो सारा भी कह रही है सच में नीचे जाने का मन नहीं कर रहा। ये बहुत ही अच्छा लगा, किसने दिमाग दिया। हाँ अब तुमने सही बात की, क्योंकि तुम्हारी भांजी में तो दिमाग है नहीं, उसका तो चने की दाल की बराबर का भेजा। ये तो इंटीरियर डिजाइनर का। कहते नहीं सबने मिलकर किया, किसी ने कोई सबने मिलकर नहीं करा, ये इंटीरियर डिजाइनर का है नतीजा, जो उसने ये सब कुछ मैनेज किया, सब बताया, तुम्हें सब कुछ फ्रेमिंग कर कर दिखाई झूठी। और अब खुद कह रही है सबने मिलकर किया है। हाँ तुमने चीजें जरूर चॉइस की, जो तुमने फर्निशिंग में जो चीजें लगाई हैं वो तुमने वहां तुमने अपनी चॉइस दी है। मतलब ये तुड़वाने का किसका, ये हमारा सबका था। अरे चालू अपी कितना झूठ बोल रही है। हालू कहते हैं लाजवाब है, एक एक चीज तारीफ हुई है भाई, टॉयलेट की, बाथरूम की। अब टॉयलेट बाथरूम में भी जाकर कह रहे हैं ये तो सीधा साधा सा है। अरे भाई कोई सीधा साधा सा नहीं है इस घर में। खालू कह रहे हैं कोई चीज सीधी सादी सी नहीं है इस घर में। ये बहुत अच्छा लग रहा है शालू अपी, ये बिल्कुल मेकअप का जैसे फिल्मों में होता है ना, बिल्कुल वैसे। तो जिस तरह से ये माँ बेटी देख रही हैं, खालू ने जो बात बोली ना वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी भाई। क्या इनके सारे रिश्तेदार ऐसे ही हैं क्या, मुंह फट कुछ भी बोल देते हैं कभी भी किसी के लिए भी। अपनी बीवी बेटी के लिए ये बात बोल रहे हो तो इसको ऐसी बातें बोलने से तो पहले इंसान को 4 बार सोच लेना चाहिए। और वो भी तब जब किसी का व्लॉग शूट हो रहा हो जिसको इतने सारे लोग देखने वाले हों। पहली बात उन्होंने एक लाइन बोली, कुछ चीजें तो ऐसी हैं इसमें से कि तुम लोग और हम लोगों के समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि कुछ चीजें क्लासिक लगी हैं, कुछ एकदम एकदम न्यू स्टाइल की लगी हैं, डेफिनेटली एकदम बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की लगी हैं, नए स्टाइल में। यूनिक चीजें इन्होंने अब देखी हैं कि जो नए उसमें आप देख रहे हो इतने सारे डिजाइन होते हैं। तो इसीलिए खाला ने जब कुछ कहा तो कहते हैं अब ये बताओ ये किस मकसद के लिए लगा। हमें नहीं पता ये किस मकसद के लिए लगाया। तो कहते खालो ये तो बस ऐसे डिजाइन के लिए लगाया है, ये खुलता नहीं है, देखो ये खुलता है। दूसरी अलमारी यहाँ देखो हमने परफ्यूम रख रखे हैं, ये रखे हुए हैं, वो रखे हुए हैं। तो एक तो इन्होंने ये बात बोली, इंसान को कभी भी अपने आप को इतना डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए। कभी भी ये नहीं दिखाना चाहिए कि भाई तेरा इतना अच्छा मकान बना है मुंबई शहर में, तूने इंटीरियर डिजाइनिंग करवाई है सारी चीज़ें, तो हम जो है बहुत छोटे से घर से है, या हमारा घर छोटा है, या हाईटेक नहीं है, या नॉर्मल सा घर है हमारा। कभी भी नहीं चाहता, अपने आप को तो नीचे कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपने घर के राजा खुद होते हैं भाई, सब लोग अपने अपने घर के राजा होते हैं। किसी को तो वो घर भी नसीब नहीं होता जैसे तुम्हारा घर है। अब इसके पास तो अननेसेसरी फालतू का पैसा आ रहा है, खर्च करो भाई, जितना दबा के खर्च करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। और यही तो वजह है कि लोगों की नजरों में अभी आ रही है कि ये नंबर 4 पे आती है, इतनी अमीर है कि नंबर 4 पे आती है इंडिया के इन्फ्लुएंसर में। चालू पे लाइट्स कितनी सारी है, क्योंकि तुम्हारी चालू पे को लाइट्स का बहुत शौक है। ये मेला बनाना चाहती है अपने घर को। ये खुलता है पिज्जा, ये वाला खोल कर दिखाओ। ये तो मैंने भी नहीं खोला अभी तक, इसमें क्या है, ये तो मैंने कभी खोला ही नहीं। चालू अभी तो खोल ले भाई, तू भी अपनी मुराद पूरी कर, खोल अभी, देख इसको खोल के, तेरे को सांस में सांस आ जाएगी। ओ हाँ ये तो खुलता है, ये तो मैंने भी नहीं देखा था अभी तक भी। चालू तुम्हारी चूड़ी कड़े सब इसमें ही रखे हैं। इतने पे जब से यहाँ आई है तारीफ कर रही है, अच्छा बता रही है, एक एक चीज गिन रही है, एक एक चीज को बता रही है, फिर भी पूछना रह गया था अच्छा है खाला। बहुत अच्छा है बेटा, बहुत ही अच्छा है, दिल खुश हो गया तुम्हारा घर देख के। पूरा घर तो दिखा दिया, अब टॉयलेट बाथरूम रह गए भाई। ऐसे में तो ऐसे घर से तो चालू अपने बाहर घूमने जाने का मन ही ना करे। सारा को इतना ज्यादा पसंद आया। और अब बारी आती है वो दिखाने की कि देखो मैं कितनी हाईटेक हूँ, मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितनी दुनिया से अनोखी हूँ, मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें जो तुमने कभी सपनों में भी नहीं सोची होगी। पिज्जा
एलेक्सा से बोलो करने के लिए, एलेक्सा टर्न ऑन गुड मॉर्निंग। और जैसे ही पर्दे खुले, अल्लाह शालू ये क्या हो रहा है? ओ चालू पप्पी, ये भी ऐसे भी होता है? कुछ ज्यादा नहीं हो गया वैसे? कि ऑलरेडी ये सारी चीजें ये व्लॉग में देख चुकी है, ये रेगुलर व्लॉग देखती है चालू के। पर कितना स्क्रिप्टेड करोगी चालू पप्पी, कितना यार, हद नहीं हो गई है कुछ? पूरा का पूरा 9, 8, 10 मिनट इन्होंने इसी चीज पे, घर दिखाने पे, एक रूम टूर देने पे, एक तरीके से फिर से अपने घर का टूर दे रही है और उसमें सबके एक्सप्रेशन नोट कर रही है। हद हो गई भाई। खालू कह रहे हैं ये क्या है हैं? और खाला हंसते हंसते लाफ्टर अटैक। उन्होंने भी फिर अपना दिमाग लगाया, गुड मॉर्निंग तो इसका मतलब सुबह हो गई। तो हाँ खालू, जब गुड मॉर्निंग होती है ना, पर चालू तेरी गुड मॉर्निंग होती कब है? तेरी तो गुड आफ्टरनून होती है, तो तुम्हें तो फीड यही करना चाहिए, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली गुड इवनिंग होना चाहिए, क्योंकि 3-4 बजे के बाद तो फिर गुड इवनिंग ही बोला जाता है। तो फिर सारा ने कहा गुड इवनिंग बोलिए चालू अपी, नाइट बोलिए गुड नाइट। एलेक्सा टर्न ऑन नहीं बोल पाई, फिर भाई पिज्जा को ही बोलना पड़ा, एलेक्सा टर्न ऑन गुड नाइट। तब उसने कर्टेन बंद कर दिए, फिर हंसी छूट गई भाई सबकी। ओके ये सब कुछ, ये सारे के सारे लोग ना मुझे कितने ज़्यादा हंसी आ रही है। ऑलरेडी ये जब से मकान तैयार हुआ है, इनकी अम्मी भी खेल रही थी, सब खेल रहे थे उन सब से, और न जाने कितनी बार ये व्लॉग में देख चुके हैं। लेकिन नहीं भाई, अब सामने से देखेंगे, चालू पी का व्लॉग बन रहा है तो हमें फेक करना है, कंटेंट करना है, क्रिएट करना है, और ये सब कुछ हमें जो है ना अपने सब कुछ जरूर से ज़्यादा कर दिखाना। अब फैन ऑन भी करके दिखाएंगे, AC भी हो जाता है, बाहर के पर्दे भी खुल जाते हैं। देख लो खाला, ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं। अब खाला दरवाज़ा खोल रही है, बराबर में दरवाज़ा है, तो कहती है वॉशरूम तो सिंपल सा है। अब खालू ने बोली वो लाइन जिस लाइन को मैं बोल रही थी, सिंपल कुछ नहीं है यहाँ पे, सिंपल कुछ नहीं है, सिंपल तो बोलो ही मत। मिरर कितना अच्छा है शालू अपी, चीज बहुत अच्छी है, एक एक चीज चुन चुन के लगाई है शालू। अब खाला कह रही है बड़ा भी लगता है, मूसा मूसा सा नहीं लगता है, मतलब छोटा छोटा सा नहीं लगता है, बड़ा बड़ा घर खुला खुला लगता है, जैसे नीचे के मकान होते हैं। मतलब वो ये कहना चाहिए जैसे गाँव में बड़े बड़े मकान खुले खुले होते हैं ना, बरामदे बने हुए होते हैं, उस टाइप का। अब चालू ने, पिज्जा ने बोलते बोलते गलती से वो पर्दे भी खुलवा दिए भाई दूसरे वाले कमरे के। तो वहां पता चल गया चालू अपी का पच का कबाड़ा जो था वो पर्दे के पीछे छुपा के रख रखा था। वहां पे चेयर रख रखी थी, जंबो पिन्नी रख रखी थी, और न जाने क्या क्या थैले रख रखे थे, और बेड को साफ नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए कि भर ऊपर आएंगे, एक्सप्रेशन जो है वो नोट करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि उनको भाई कैसा इंप्रेशन पड़ेगा कि बेड साफ सुथरा है, बेडशीट बिछी हुई है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ बेड पे। वो अपना गंदा सा तकिया, पिलो, एक्स्ट्रा पिलो सब वहां भर के रख रखा था। वो पर्दे खोल के पिज्जा ने वो भी पोल पट्टी खोल दी। यहाँ देखो एक्स्ट्रा सामान रखा है, इसलिए हमने ये कवर कर रखा था। वो बालकनी है, बालकनी को हमने कमरे में ले लिया। देखो बालकनी में तो हम जब भी यूज नहीं करते थे। हाँ शालू ये बहुत अच्छा करा, वैसे भी बालकनी में तो कुछ करते नहीं थे, तुमने कमरे में ले लिया, ये बहुत अच्छा करा। क्या काम की थी? किसी काम की नहीं थी, अच्छा हुआ तुमने कमरे में ले ली। शालू ये तो तुम लोग तो इन सब चीजों के वो आदी हो चुके हो। तो फिर अपनी बेटी से और अपनी वाइफ से जो उन्होंने कहा वो मुझे बहुत बहुत ज्यादा टची लगा। अपनी बेटी को और अपनी वाइफ को कह रहे हैं दोनों की तरफ हाथ करके कि ये लोग खराब वराब करेंगे तुम्हारे घर की चीजों को। नहीं खालू ये क्या हुआ, ऐसे कुछ नहीं हुआ। वो लड़की कितना एम्बेरेसिंग फील कर रही है, मतलब एक बाप को ऐसे बोलना, मतलब बिल्कुल तमीज नहीं है क्या बात करने की, कब क्या कितना मुंह खोलना है, इनको किसी को भी तमीज नहीं है। कहते हैं इनको कुछ पता हुआ तो है नहीं, कुछ उल्टा सीधा कर देंगे या तुम्हारे घर को खराब कर देंगे। ऐसे नहीं पापा, पता है पता है। अच्छा वही ये इतनी बदतमीज नहीं है, क्योंकि ये अपने पापा के सामने बहुत ज्यादा बोलती नहीं है लड़की, लेकिन बाप को भी तो उतनी तमीज होनी चाहिए, अपने एक हस्बैंड को भी तो उतनी तमीज होनी चाहिए कि वो अपनी बेटी के लिए, जवान बेटी के लिए, अपनी वाइफ के लिए ऐसे ना बोले। व्लॉग बन रहा है, इतने सारे लोग हैं, कितना एम्बेरेसिंग मोमेंट है कि आप ये कह रहे हो कि तेरा घर इतना ज्यादा हाईटेक है, इन लोगों को चलाना नहीं आता तो तेरा घर खराब कर देंगी। अपनी ही बेटी के लिए और वाइफ के लिए कोई ऐसा बोलता होगा भला? ये सारे के सारे बेअकल ही है इनके रिश्तेदार। नहीं खालू इंतजार रहता है कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। और वैसे भी मुझे तो इनको दिखा दिखा के, इनकी शक्लें दिखा दिखा के मुझे तो लाखों करोड़ों रुपए छापने हैं। मेरे व्यूज कम हो गए थे, हजारों खर्च करूंगी और लाखों कमाऊंगी। और ऐसे मत कहो खालू, उनका ही घर है भैया। और वो लड़की कितना एम्बेरेसिंग फील कर रही थी, सच में मुझे बहुत ही अजीब लगा। तो बाकी के पॉइंट हम बाकी के पार्ट 2 में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको सुनिए, एक और लोड होगा 10:30 से 11 बजे के बीच में, इसका पार्ट 2, उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।